Hello, hi guys, myself Sunil Singh. Today I start the trigonometry second part. This is the useful for Air Force and DAA, SSR, CDS, SSC, CHSL और CGL में आता है लेखपाल बैंक, ठीक है, और रेलवे NTPC वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Now let us start. तो कंसेप्ट में आपको भ्रमित नहीं होना है. जब हम न्यूमेरिकल बताएं इसका तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. कंसेप्ट अभी देखिएगा, आप में एक क्वेश्चन आता था जैसे लिखा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस टाइप से लिखा हो और पूछा जाए इसकी मिनिमा वैल्यू क्या होगी. कौन सी मिनिमा वैल्यू क्या होगी, या पूछेगा मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू पूछेगा. कंसेप्ट है, क्या है कंसेप्ट है. तो इसकी मिनिमा वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट माइनस लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्वेश्चन अभी देंगे तब आपको समझ में आएगा. और इसकी मैक्सिमा वैल्यू की प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यदि हम लोग समझना चाहे छोटा सा क्वेश्चन में अभी मैं ले ले रहा हूँ. जैसे लिखा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है ना. तो पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी. तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा वैल्यू रखना, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना आएगा प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 16 कितना आएगा 25 का 5 आएगा, और इधर जाएगा 9 प्लस 16 तो 25 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना. चलिए, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना. तो अभी इसको रफ कर देना है. अभी पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक साथ में. तो आप लिखना स्टार्ट कर दो. या a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, यदि इस टाइप से कंसेप्ट ये इस टाइप दिया गया है तो इसकी मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, जो इसमें छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमा होगी, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी मैक्सिमा होगी. क्या होगी मैक्सिमा होगी. कैसे होगी बताएंगे आफ्टर कंसेप्ट. तो देखिएगा नेक्स्ट लिखा a sin थीटा. भैया इधर ध्यान दो थोड़ा सा. a sin थीटा, साइन का कॉन्जुगेट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, साइन का इनवर्स क्या होता है कॉसेक. b कॉसेक थीटा लिखा हो, या a cos थीटा लिखा हो. cos का अपोजिट क्या होता है सेक. b सेक थीटा लिखा हो, या a tan थीटा, tan का अपोजिट क्या होता है बोलो cot थीटा. ऐसा लिखा हो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ जाएगी. इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू पूछ जाए मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ab, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट. इन सभी की मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट ab और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, ठीक है ना. यदि ऐसा लिखा हो स्क्वायर लगाओ, कैसे कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट लिखा हो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, या ऐसा लिखा हो a tan स्क्वायर थीटा, इसका इनवर्स फंक्शन लेंगे b cot स्क्वायर थीटा. तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, इसका भी फार्मूला यही है रूट ab, और यहाँ करेंगे इनफाइनाइट. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है ना. भैया एक और समझिएगा, a sec थीटा, क्या a sec थीटा, क्या a sec थीटा. sec का इनवर्स क्या होता है बोलो sec, लेकिन यहाँ पर आप उल्टा लेना cos थीटा, क्या लेना इनवर्स नहीं उल्टा cos थीटा. 1/sec का cos, क्या 1/sec का cos. यदि ऐसा लिखा हो, क्या ये लिखा हो a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा, इस टाइप से लिखा हो, ठीक है ना. तो इसकी जो वैल्यू लेंगे अंडर रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट. नोट करिए बहुत तेजी से. रेंज ऑफ साइन थीटा -1 से +1, -1 से +1. अच्छा, cos थीटा की रेंज क्या होती है, जल्दी बोलो फटाफट बोलो. -1 से +1. tan थीटा की रेंज क्या होती है बोलो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. इनफाइनाइट रेंज होती है इसकी, ठीक है ना. और cot थीटा की भी क्या होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. और सेक थीटा की क्या होती है, सेक थीटा की जो रेंज होती है -1 से
माइनस इनफाइनाइट से -1 होती है और प्लस इनफाइनाइट से +1 होती है, ठीक है ना। और जो हमारा कासेक थीटा होता है, कासेक थीटा की भी रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और ये मिनिमम है, और मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट से +1 तक। बात समझ में? बोलो दैट्स ऑल। हमारा ये कंसेप्ट खत्म हुआ। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। बात समझ में आ गई? बोलिए। अब देखिए समझ में आएगा। यदि फार्मूले, ये फार्मूले नहीं है, ये केवल एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा और +3 cos थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कैसे सॉल्व कर किया इसको? रूट लगाया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना आया? 5। क्या आएगा? +5। मैक्सिमम वैल्यू बोले तो +5। कंसेप्ट बताया था, फर्स्ट कंसेप्ट ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा +3 cos थीटा। क्वेश्चन सेम है, आंसर भी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? -5। कितना होगा? -5। वेरी गुड। -a² +b²। देखो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं सॉल्व कर रहे हो? गर्दा उड़ रही नहीं उड़ रही? बताओ, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? 25 कितना? -5। आप बताओ, अगर क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री के तो क्या होगा? बोर्ड तो तुम्हारे हाथ जोड़ देगा, कह रहा कि बेटा बहुत हो गया, तुम ही आ जाओ, ठीक है ना। बनोगे आप इसे कि नहीं बनोगे? बताओ, बनोगे ना। ये ऐसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया जो बहुत एयरपोर्ट से बहुत बड़ा होता है। अधिकारी रैंक क्या होता है? अधिकारी बनते डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन चेंज, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा +11 cos थीटा। रूट में है 11 cos थीटा। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी -17, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी रूट 14। आंसर बोलो। -6 ना। क्वेश्चन सॉल्व लिखने से पहले यहाँ आंसर आना चाहिए। -6। भैया समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? हाँ, दीपक जी समझ में आ रहा है? जी सर। भैया आपका नाम क्या है? सचिन। आंसर आया कितना आया? -6। मिनिमम वैल्यू क्या है? साथ ही मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +6। कितना? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? +6। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो क्या किया आपने? 5 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर, कितना आया? 25 + 11 36, कितना आया? 6। मिनिमम वैल्यू पूछे तो माइनस लगा दो, मैक्सिमम बोले तो प्लस लगा देंगे। दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगले क्वेश्चन पर पढ़े, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा -5 cos थीटा। तो -√34 -17 +17 +√34, कितना आंसर आया? -√34। समझ में आया भैया सभी को? क्यों भैया सचिन आया? पक्का बोलना। आ गया ना? कैसे किया? देखो 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 9 + 25, कितना? 34। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा माइनस आ जाएगा, मैक्सिमम पूछता तो प्लस आता, ठीक है ना। हेलो, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करना चाहो? नोट कर लो, नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cot स्क्वायर अल्फा + 9 tan स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 213। आंसर बोलो 1 सेकंड में। 12 ना? यस सर। सभी का आया? हेलो, समझ में आया? पक्का? देखो कैसे किया, 2 4 × 9 बताया था
ठीक बताया था कि जब काट का अपोजिट क्या है 10, काट का अपोजिट क्या है 10, इनवर्स क्या है काट का इनवर्स 10, तो फार्मूला क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, 2 ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, 2 4 का रूट बाहर निकाला 2, 9 का बाहर निकाला 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आंसर आया 12, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स ऑल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of, find the minimum value, find the minimum value 8 10 alpha, 8 10 alpha, क्वेश्चन अब कर दिया 8 10 alpha, 8 10 alpha, क्वेश्चन नंबर 6, 8 10 alpha plus 2 cot alpha, 2 cot alpha, first option A option, A option 4, B option 8, 4, B option 8, C option -8, D ऑप्शन N O T, सर 8 N O T, बोलो क्या लगाया, इसमें भी वही 2 रूट ए बी 8 2 16, कितना 16 और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। अच्छा आपसे पूछ लेता मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बोलो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, इनफाइनाइट, क्या होती इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू कितना है 8, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी इनफाइनाइट। अगर काट का अपोजिट 10 है तो फार्मूला क्या लगा 2 रूट ए बी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या इनफाइनाइट। बोलो एनी प्रॉब्लम। नो सर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहा है ना। अगर पहले देती होते बिना ट्रिक बताए बिना कंसेप्ट बताए तो आप सॉल्व कर पाते। बोलो यस या नो, बोलो नो सर। बोलो भैया, जज्बा चाहिए, जज्बा, ठीक है ना, बोलते रहो हाँ बोलते रहो, ठीक है ना, हाँ ना बोलते रहो, जवाब देते रहो, जज्बा चाहिए। जितने जज्बे से हम पढ़ाते हैं और उतने जज्बे से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपको कोई ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। 100% ऑफिसर बनेंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 to 10 अल्फा प्लस रूट 2 cot अल्फा। ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन बी 2 रूट 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। बोलो अमन, आंसर बोलिए अमन, आंसर बोलो भैया। आपका नाम क्या है, हेलो आपका नाम क्या है, आशीष, आशीष। आपका नाम ये क्या है, विवेक, विवेक। तो विवेक कितना आंसर आया 8, पक्का। साकिब आंसर क्या है इसका 8, पक्का। कैसे कैसे सॉल्व किया, 2 रूट ए बी 2 रूट ए 2 रूट 2, बी की वैल्यू पुट अप करें रूट 2, रूट 2 कितना होता है 2, रूट 2 कितना होता है 2, रूट 2 कितना होता है 2। भैया कैसे सॉल्व किया यार, 2 को बाहर निकाला, आंसर कितना है 4। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे बनोगे ऑफिसर यार, ऐसे ही बनोगे। तो छोटा क्वेश्चन में 8 बता रहा मेरा पूरी आया था, ठीक है ना। दैट्स ऑल, नोट करिए, नोट करिए फटाफट, नोट करिए। एक जैसा क्वेश्चन है भैया, फाइंड रेंज 18 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cos स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट ऑप्शन है 24 लेस देन इक्वल टू 18 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cos स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकेंड ऑप्शन है 12 लेस देन इक्वल टू 18 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cos स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन लेस देन इनफाइनाइट। और लास्ट पॉइंट 40, इसके बाद लास्ट पॉइंट है माइनस इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू 18 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cos स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट। मीन समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई, मतलब ये कह रहा है इधर मिनिमम वैल्यू है इधर मैक्सिमम वैल्यू है, तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया। हमने बताया था जब इन्वर्स रूल चले कि साइन का इन्वर्स क्या कासेक, साइन का इन्वर्स क्या कासेक। जब साइन का इन्वर्स कासेक होता तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है भैया, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 रूट ए बी क्या होती है ए बी। तो 2 ए की वैल्यू 18, कौन सा ऑप्शन, हाँ जल्दी बोलो, आप आवाज नहीं आई, कौन सा ए, कौन सा। तो देखिए 2 18 कितना होता है 144, 144 का आधा 144 बाहर निकालें कितना आएगा रूट 12, कितना है 12, 12 दूनी मिनिमम रेंज 24 और मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम रेंज क्या होती है बताया था इसका इनफाइनाइट, क्या होती है इनफाइनाइट। सचिन फ्यूज उड़ा, बोलो फ्यूज उड़ा है कि लगाया, फ्यूज अभी लगाया ना,
समझ में आया? यस सर। नोट करिए फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 28 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 28 16 रूट 35 रूट 14। बोलो सचिन आंसर क्या है? 28। अमन 28 आ गया ना? पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इस साल वर्दी पहन लोगे पक्का। अब भैया ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा बोलो? अगर आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो क्या होगा यार? रो देगा ऑफिसर, कहेगा हम तो इतना कम टाइम दिए तो उसमें भी तुम लोग सो रहे हो, है ना? क्या किया आपने? 2 लिखा, ए बी लिया, भैया इधर ए की वैल्यू 7 28 कितना है 2 7 7 चौक 28 7 बाहर लिया 2 7 2 2 दिन 7 दूनी 14 दूनी 28। आंसर आया 28। बोलो आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? यार ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल यहाँ देखना है। 7 × 28 बार रूट 2 लिया और 7 चौक 28 यानी कि 7 बार निकला और 2 दूनी 4 2 बार निकला 7 दूनी 14 और 2 बार पहले था 28 आंसर हो गया। आपको कलम नहीं चलानी है, बिना कलम से सॉल्व कर सकते हो ना, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। बोलिए कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा माइंड यूज करो और थोड़ा सा, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट डे है, कुछ लोग बच्चों का 4 बच्चों का फर्स्ट डे है, आज 4 स्टूडेंट का फर्स्ट डे है। भैया फर्स्ट डे में ऐसे उड़ाओगे तो लास्ट डे में क्या होगा? बोलिए उड़ाओगे नहीं उड़ाओगे? 1 महीने में तो तुम लोग हीरो बन जाओगे, है ना? खुद ही ना पढ़ाने लगना, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि पता चले कि खुद पढ़ के गए जहाँ से पढ़ाने लगे। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एकदम बहुत अच्छे होते हैं, एक बार में सबको आ जाता है। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/4 sec स्क्वायर अल्फा प्लस 27/25 cos स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन 0.9, सी ऑप्शन 1.8, डी ऑप्शन 9। आंसर आया? बोलो क्या आंसर आया? 1.8। कितना आया? वाह रे हीरो, इसे कहते हैं फर्स्ट डे ही पकड़ लिया ना रफ्तार, फर्स्ट डे रफ्तार पकड़ लिया। देखो फर्स्ट डे अमन आंसर नहीं आया अभी तक ना? फर्स्ट डे रफ्तार पकड़ा, देखो फर्स्ट डे रफ्तार पकड़ा, क्या किया उसने? पता किया कि सेक किसका अपोजिट है? कासेक का इनवर्स फंक्शन हो गया, सेक इनवर्स ऑफ द कास, सेक इनवर्स ऑफ द कास यानी कि कास इनवर्स ऑफ द सेक। कास का उल्टा क्या? सेक। कास का उल्टा क्या? सेक। जब उल्टा है मिनिमम वैल्यू पूछी गई, सीधा फार्मूला लगाया a/b। तो क्या किया आप लोग? मल्टीप्लाई नहीं करा पा रहे, डिवाइड नहीं करा पा रहे, तब तो बहुत गलत बात है। देखो क्या किया, 27 को लिख सकते हैं 2 3 × 3 और 9 3 27, ठीक है ना? अब ये तो हमें आता ही है ना 4 25। भैया इधर देखिएगा 2 3 एक बार 3 बाहर निकाला और 9 का कितना 3, 9 का कितना 3, 4 का कितना 2, 25 का कितना 5, 5 25। तो 9 3 का 9 9 दूनी 18 5 दूनी 10। अब क्या भाग दिए हो ना? नहीं भैया 1.8 डायरेक्ट करना है। ऐसे 10 का भाग देना किसी में तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर 100 का भाग देना किसी नंबर में, 100 का भाग देना है 5 7 5 8 जैसे कुछ भी लिखा हो। 100 का भाग देना डिवाइड कराना तो 2 डिजिट बाद, कितने डिजिट बाद 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत हाई कर देंगे। अरे ये तो अभी आप सॉल्व कर रहे हो ना, कैलकुलेशन इससे भी आ जाएगा। आपको सब आया? बोलो सचिन पक्का समझ में आ रहा है? 101% बोलो, पूरा समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है अमन? कोई डाउट तो नहीं है? स्पीड तेज है, स्लो करें, जल्दी बोलो। कितना स्लो करें यार? नहीं स्लो हो सकती है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नहीं आंसर नहीं है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 14 स्क्वायर अल्फा अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। 14 स्क्वायर अल्फा प्लस 16 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ऑप्शन फर्स्ट 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 32। बोलो जल्दी बोलो आंसर। 100 रुपये का इनाम है, बोलिए। अच्छा एडी ना करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा 4 10 स्क्वायर अल्फा
इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चा क्या होता है? साइन स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है बताओ? होता है ना? होता है ना? 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा प्लस इसको ऊपर ले जाओ क्या जाएगा? कासेक स्क्वायर अल्फा। ऐसा तो कोई कंसेप्ट बताया नहीं जिसमें 10 कासेक हो। तो इसको और ब्रेक करो, इसको और ब्रेक करिए भैया। ब्रेक किया 16 प्लस का और 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा। कासेक को कासेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 10 स्क्वायर अल्फा प्लस का 16 काट स्क्वायर अल्फा प्लस 16 आया। अब इसमें कंसेप्ट लगेगा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसमें कंसेप्ट लगाया 2 रूट a क्रॉस b, 2 a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 16, 2 4 का 2 और 16 का 4, 16 का 4, 2 2 जा 4 2 जा 16। अब 16 आंसर नहीं है, अब ये 16 और अगर प्लस है तो ऐड कर देंगे और यहाँ पर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है ना। तो प्लस कर दिया 16 तो कितना आया 32, आंसर आया कितना 32। आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये माइंड में करोगे कि इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर अल्फा को sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए। आप पहुँच गए तो ये स्टेप गायब हो गई, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचे और 16 को लिखा 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, सॉल्व कर लिया, दैट सॉल्व, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन है 9 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos स्क्वायर अल्फा, 9 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकेंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन -9 और फोर्थ ऑप्शन -5। कितना? -5। बोलो आंसर कौन सा आया? बोलो। अब इसके लिए हमने बताया था कि a कामा b, क्या बताया था? a कामा b, a कितना 9 है और b कितना है 5 है। जब ऐसा होता है कंसेप्ट में दूसरा सेकेंड में बताया था a कामा b, तो मिनिमम कितना है 5 और मैक्सिमम कितना है 9, तो मैक्सिमम कितना है 9, दैट सॉल्व। मैक्सिमम कितना है 9, दैट सॉल्व भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं, सॉल्व करिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 9 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos स्क्वायर अल्फा -15। अब मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू पूछी गई है। पहला ऑप्शन है -6 -10, दूसरा ऑप्शन है +6 + 10, तीसरा ऑप्शन है -6 + 10 और चौथा ऑप्शन है 6 - 10। डाल दी हथियार, बोलो। सी नंबर, ए नंबर। देखो कैसे, इसमें पहले ए बी 9 मैक्सिमम और मिनिमम कितना 5। अब -15 दिया गया तो 9 से -15 करें कितना आएगा -6 और प्लस के 5 से मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 5 से माइनस का 15 के माइनस का 10 आया, तो पहला ऑप्शन हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। जिन लोगों ने फर्स्ट बताया वो उनका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब अधिकतम और न्यूनतम मानों में अंतर बताइए। 15 cos थीटा -8 sin थीटा +5 फर्स्ट ऑप्शन है -12, सेकेंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 34 और फोर्थ ऑप्शन है 35, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे बच्चा इसको तो हमें पता है कौन सा फार्मूला, मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो क्या √a² + b² बताया था, और मिनिमम वैल्यू क्या यही था ना। फर्स्ट कंसेप्ट है मिनिमम वैल्यू -a² + b², 15 का स्क्वायर, बोलो 15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। बच्चा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम साइन को चाहें तो पहले लिख लें, कास को बाद में लिख लें, तो -8 का स्क्वायर प्लस 15 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
15 का स्क्वायर बोलो 225 प्लस 64 कितना आएगा बोलो। टोटल ऐड कितना आया 5 4 9 6 2 8 289। ये कितना आएगा ये भी 289 आएगा। ये 17 हो जाएगा कितना जाएगा 17 कितना आएगा 17 17 17 289। ये भी माइनस का 17 हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा। कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 17 और यहाँ लिखा +5 कितना लिखा +5 तो 17 5 22 कितना आया 22। मिनिमम वैल्यू क्या आई भैया मिनिमम वैल्यू बोलो -17 और प्लस का 5 कितना आया -12। अब कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम मानों में अंतर बताइए। अधिकतम मान 22 अंतर का मतलब माइनस कर दिया और माइनस का 12 -12 आया था तो कितना आंसर आएगा 34 कितना आंसर आएगा 34 दैट सॉल्व ये सॉल्व हुआ 34।